हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इंग्लिश टू हिंदी स्टोरी वीडियोज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हर एक सेंटेंस के वर्डों का क्रमशः हिंदी में अनुवाद करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की हमारी स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसका मतलब आपको स्टोरी के एंड में पता चलेगा। वंस ए मैन किल्ड हिज फ्रेंड गुरु नायक। वंस ए मैन, एक बार एक व्यक्ति ने किल्ड यानी मार दिया या खून कर दिया, हिज फ्रेंड अपने मित्र गुरु नायक, यानी एक बार एक व्यक्ति ने अपने मित्र गुरु नायक का खून कर दिया। He threw his dead body into a well. थ्रो यानी फेंकना, थ्रो यानी फेंक दिया। His dead body into a well at night. His dead body यानी मृत शरीर, उसके मृत शरीर को into a well यानी कुआं, यानी उसने उसके मृत शरीर को रात में एक कुएं में फेंक दिया। देन ही लेफ्ट द प्लेस। देन यानी फिर, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, प्लेस यानी स्थान, फिर उसने उस स्थान को छोड़ दिया। एंड वेंट टू ए फार टाउन। वेंट यानी गया, फार यानी दूर, टाउन यानी शहर। सो दैट यानी ताकि, नॉन यानी कोई नहीं, कुड रिकोनाइज यानी पहचानना, ही माने उसे, और दूर के एक शहर में चला गया ताकि कोई उसे पहचान न सके। ही टुक द प्रोफेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। प्रोफेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिषी का धंधा। टुक यानी अपना लिया, उसने एक ज्योतिषी का धंधा अपना लिया। बाय एंड बाय यानी क्रमशः। गेथर्ड मच एक्सपीरियंस यानी काफी अनुभव। इन हिज फील्ड, उस क्षेत्र में, उसने क्रमशः इसमें काफी अनुभव प्राप्त कर लिया। इन द मॉर्निंग ही यूज्ड टू स्प्रेड हिज टॉवल। यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? जहाँ पे भूतकाल में किसी के आदतों को दर्शाया जाता है, जैसे हंसता था, नहाता था, खाता था। यहाँ पर है ही यूज्ड टू स्प्रेड यानी फैलाना, यानी सुबह के समय वह अपनी तौलियां फैला देता विथ, और साथ में सम मिस्टिक चार्ट। मिस्टिक यानी रचनात्मक या रहस्यमयी, चार्ट यानी कागजात, ऑन इट, और उस पर कुछ रहस्यात्मक कागजात रख देता। हिज नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर वाज यूनिक। नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर यानी मानव के स्वभाव का ज्ञान, यूनिक यानी अनोखा, अद्वितीय या कुशल, यानी उसे मनुष्य के स्वभाव का अद्वितीय ज्ञान था। नेक्स्ट पैराग्राफ है वन डे यानी एक दिन, इन द इवनिंग शाम में, वेन यानी जब, ही वॉज प्रिपेयरिंग यानी तैयारी कर रहा, टू गो होम घर जाने के लिए, यानी एक संध्या जब वह घर जाने की तैयारी कर रहा था। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक संध्या को जब वह घर जाने को था। ए स्ट्रेंजर कम टू हिम एंड आस्क हिम टू टेल हिज फ्यूचर। ए स्ट्रेंजर यानी अजनबी, केम टू हिम उसके पास आया, एंड मिस और आस्ट यानी कहा, हिम टू टेल हिज फ्यूचर यानी एक अजनबी उसके पास आया और अपना भविष्य बताने को कहा। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट इन द पास्ट ही वाज अटैक्ड बट वाज ए रिस्क्यूज्ड यानी बच गया। ज्योतिषी ने बताया कि भूतकाल में उसकी हत्या का प्रयास किया गया था, किंतु वह बच गया। फर्दर ही टोल्ड हिम नॉट टू सर्च हिज मर्डरर यानी हत्यारा। इसका मतलब उसने उससे कहा कि वह अपने हत्यारों को न खोजे, बिकॉज क्योंकि ही वॉज दे नो मोर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वह अब इस संसार में नहीं है। फुल सेंटेंस क्या बनता है? उसने उससे कहा कि वह अपने हत्यारों को न खोजे क्योंकि वह अब इस संसार में नहीं है। दैट कस्टमर वाज ग्रेटली प्लीज्ड टू हियर द ट्रूथ। प्लीज्ड यानी प्रसन्न, ग्रेटली प्लीज्ड यानी बहुत प्रसन्न। वह ग्राहक उसके इस कथन से या इस कथन को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। ही गेव मनी एंड वेंट अवे। गेव यानी दिया, ही मनी एंड वेंट अवे उसने उसे रुपया दिया और चला गया। वेन द एस्ट्रोलॉजर रिच्ड होम जब ज्योतिषी घर पहुंचा, ही टोल्ड हिज वाइफ ऑल द इवेंट तो उसने उस घटना को अपनी पत्नी से बताया। यहाँ पे ऑल द इवेंट यानी सभी घटित घटनाएं,
और सारी स्टोरी का सस्पेंस आपको इस सेंटेंस में मिलेगा। द ट्रूथ वाज दैट द साइलेंट वाज नो अदर बट गुरु नायक whom द एस्ट्रोलॉजर हैड वंस अटैक। यानी द ट्रूथ वाज दैट, सत्य यह था कि वह ग्राहक और कोई नहीं बल्कि गुरु नायक था जिसकी इस ज्योतिषी ने हत्या करने की कोशिश की थी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि हम छोटे छोटे शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी को पढ़ने की कोशिश करते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, और साथ ही कुछ हमें नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना।